बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास है 8th नेशनल बुक फाउंडेशन की है और आज हम करने लगे हैं 5.2 का पहला सवाल। अच्छा देखें, इसमें जो चीज़ें हैं ये हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसमें ए आपको दे रहा है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आपको ये यकीनन समझ में आ गया होगा कि ये आपके प्राइम नंबर हैं शुरू के 6। and b is equal to x is a set when member of x are whole either than x is smaller than or equal और ये जाएगा 10 तक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो b के मेंबर हैं वो होल नंबर हैं और वो 5 से लेकर 10 तक के हैं। और इसमें आपने 2 सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए, पहले सवाल में आपसे कह रहा है a यूनियन b, फिर b यूनियन a इंटरसेक्शन b एंड b इंटरसेक्शन a, और क्वेश्चन नंबर 2 में इसी को वेरीफाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। a यूनियन b इज़ इक्वल टू b यूनियन a एंड a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। एक ही सवाल है, उसी सवाल को हम ले लेते हैं। देखें, आ जाएँ, इसको कर लेते हैं। इसको पहला हिस्सा ले लेते हैं। a यूनियन b इज़ इक्वल टू b यूनियन a। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड पे आपने पहले आपने लिख लिया a यूनियन b। राइट साइड पर आकर आप लिखेंगे a के बदले में a के मेंबर, यूनियन के बदले में यूनियन का सिंबल आ गया और बी के बदले में बी के मेंबर्स आ गए। यूनियन में यकीनन आपको याद होगा 7th क्लास में हमने क्या करा था। यूनियन का मतलब है इत्तेहाद, उर्दू में कहना है यूनाइटेड, एक साथ कर देना, मिला के लिख देना, चाहे उनके मेंबर्स एक जैसे हों या एक जैसे ना हो, बस तरतीब होना चाहिए। तो 2, 3, 5, 6 आपका यहाँ पर है, फिर 7, 8, 9, 10 आपने यहाँ से लिया, 11, 13 आ गया और ये सब मिला दिया तो ये आपका A यूनियन B हो जाएगा। अब आपने राइट साइड लेनी है। राइट साइड पे आपका है B यूनियन A। तो B यूनियन A कह रहे हैं तो B के बदले में पहले आपने B ले लिया, यूनियन के बदले में यूनियन और A के बदले में आपने A के मेंबर लिख लिए। यहाँ पर भी वही है कि जी इनको मिला के लिखना है और तरतीब देना है बस। तो 2, 3 यहाँ से ले लिया, 5 भी इधर आ गया, फिर 6, 7, 8, 9, 10 आपने यहाँ तरतीब में ले लिए और 11 और 13 यहाँ से ले लिया। तो ये आपका आ गया। अब दोनों आंसर आपने टैली करे, दोनों आंसर आपके बराबर हैं, तो आप लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका पहला सवाल, पहले सवाल का पहला पार्ट। अब बी पार्ट है, उसमें कहता है ए इंटरसेक्शन इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड में आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है। सेम आपने पहले ए के बदले में ए एंड बी के बदले में आपने बी के मेंबर लिख लिए। और इंटरसेक्शन में यकीनन आपको मालूम है कि सेम मेंबर, एक जैसे मेंबर लिखते हैं, चाहे एक हो चाहे सारे हों या कोई नहीं है तो नल सेट हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं, 3 भी नहीं है, 5 और 7 दो इधर मेंबर ऐसे हैं जो आपके नेक्स्ट ब्रैकेट में भी मौजूद हैं। देन 11, 13 लेफ़्ट हैंड पे फर्स्ट ब्रैकेट में है बट सेकंड ब्रैकेट में नहीं है, छोड़ दिया। तो 5 और 7 आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। राइट हैंड पे आते हैं, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए कर लिया, बी के मेंबर लिख लिए, ए के मेंबर लिख लिए और यहाँ पर भी ज़ाहिर है कि आपका 5 दोनों तरफ है, 6 नहीं है, छोड़ दिया, 7 आपका बोथ साइड है, 8, 9, 10 नहीं है तो छोड़ दिया, 5 और 7 मिल गया और ये आपका आंसर हो गया। बोथ आंसर चेक करें बराबर, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब यही चीज़ आ जाइएगा, इसी तरीके से आपने ले लेना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक्स के जो मेंबर हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं गुजरात के और दूसरा वाई जो है वो अल्फ़ाबेट्स है गुजरांवाला के। इनको ले लेना है और इनकी मदद से आपने अगले 2 सवाल जो है वो सॉल्व करने हैं। सवाल कौन से हैं? सवाल आ जाइए, इसमें भी देखिए वही है कि जी फाइंड आपने करना है ए यूनियन बी, सॉरी एक्स यूनियन वाई इज़ इक्वल, इसका आपका यहीं पर है। आइएगा सवाल यहाँ देखिएगा, आपसे कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है? यही है। तो आपने इसको भी ले लेना है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। तो ये आपने सवाल को ले लेना है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपने लिया। सवाल नंबर 2 में आपके पास वही ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। जिस तरीके से पहला सवाल हुआ है उसी तरीके से आपने इस दूसरे सवाल को भी
सॉल्व कर लेना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जब आपने ये सवाल नंबर 2 अब आपने देख लिया, इसको आपने सवाल नंबर 1 की तरीके से ख़ुद करना है। ठीक है, ये आपको मैंने इसका स्क्रीनशॉट दे दिया है, यहाँ से आप देख लीजिए और इसको आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है कि जी x 90 से लेके 91 से लेके 110 तक है, y जो है आपका 90 से लेके 100 तक इवन नंबर है, और z जो है 91 से लेके 109 तक आपके पास ओड नंबर है। इसमें भी आपके पास 2 फार्मूले हैं, दोनों को ये फाइंड कर रहा है और वेरीफाई भी कर रहा है। तो हम वेरीफाई वाला सवाल कर लेते हैं। इसमें 3 जो ब्रैकेट्स हैं उनका यूनियन है, x यूनियन y, इसके यूनियन को आपने यूनियन करना है z से, फिर आपका यही यूनियन आगे रहता है x यूनियन y यूनियन z, और फिर यही चीज़ आपकी इंटरसेक्शन में आ जाएगी। आइए 1 बाय 1 हम करते हैं। आपने पहले ले लिया पहला फार्मूला, ठीक है जी, x यूनियन y, और ये यूनियन हो जाएगा z के साथ, इक्वल हो जाएगा x यूनियन y यूनियन z। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया आपने, x यूनियन y यूनियन z। अच्छा, ये आपकी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो आपने पहले स्क्वायर ब्रैकेट ली, उसके बाद इसमें अंदर करली ब्रैकेट में आपका x और y आएगा। तो x के बदले में x, यूनियन y के बदले में आपका y आ गया, करली ब्रैकेट भी क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, यूनियन करके आपने z के मेंबर दे देने हैं। अब पहले इस हिस्से को सॉल्व करते हैं। इसका देखिएगा 90, 91, 92 से लेके 100 तक हैं, और ये इवन नंबर है तो जाहिर है आपके पास ये पूरी की पूरी जो तादाद है ये आ जाएगी 90, 91 से लेके 100 तक। अब इसका यूनियन होगा आपका 91, 93 से लेके 109। ज़ाहिर है कि ये ऑल मेंबर इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपका जो यूनियन बन जाएगा x यूनियन y यूनियन z, वो 90, 91, 92, 93 से 110 तक हो जाएगा। राइट हैंड आइए, अब x को आपने पहले रख लेना है, और इसका यूनियन, इसको आप यूनियन करेंगे y और z के यूनियन के साथ। तो पहले आपने y के मेंबर लिखे, फिर z के लिखे, और इन दोनों को पहले आपने यूनियन कर लेना है। 90, 92, 94, 91, 93, तो ज़ाहिर है कि 90 अगर यहाँ से ले रहे हैं 91 यहाँ से मिलेगा, 92 यहाँ से ले रहे हैं तो 93 यहाँ से मिलेगा, और ये करते करते आपके पास 110 तक की गिनती आ जाएगी। सेम है, दोनों में एक ही जैसे मेंबर हैं, इसलिए यही चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। 90, 91, 92 से लेके 100, बोथ साइड इक्वल हो गए, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब इसके इंटरसेक्शन को देखना है, जो थोड़ा सा आपका इंटरेस्टेड है। आपके पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज़ इक्वल टू हो जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x लेफ्ट हैंड साइड, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, सेम आ जाइए। स्क्वायर ब्रैकेट में आपने पहले x और y को ले लिया, 90, 91, 92, 93 से लेके 100, इंटरसेक्शन करेंगे 92, 94 से लेके 110 तक, क्लोज, फिर इंटरसेक्शन कर देंगे z के मेंबर। अच्छा जी, इसमें देखिएगा 91, 92, 93, बट ये सिर्फ इवन नंबर ले रहा है, और वो भी 92 से। तो 92, 94, 96 से लेके 110 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो आपके इस इंटरसेक्शन का आंसर हो जाएंगे। अब इसे आपने इंटरसेक्शन करना है z के मेंबर से, जो है 91, 93, 95। इंटरसेक्शन कोई भी चीज़ आपकी कॉमन नहीं हो रही है, तो जाहिर है कि फिर आपका नल सेट हो जाएगा। इसे आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखिए, बात आपकी एक ही है। नाउ राइट हैंड साइड में x का इंटरसेक्शन करेंगे y और z के इंटरसेक्शन के साथ। पहले x लिख दिया आपने, इंटरसेक्शन करेंगे इसके आंसर के साथ। x है आपके पास 90, 92, 94 से लेके 110 तक, और इसका इंटरसेक्शन करेंगे 91, 93, 95 से 109 तक। कोई भी चीज़ आपकी, कोई भी मेंबर, कोई भी एलिमेंट आपका सेम नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इस पोर्शन का आंसर हो जाएगा नल सेट। ठीक है, अब आपने इसको x के साथ इंटरसेक्शन कर लेना है। जब आप एक के पास 90, 91 से लेके 100 तक के मेंबर हैं, दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो जाहिर है कि आपके पास आंसर भी नल सेट आ जाएगा। लेफ़्ट एंड राइट साइड इक्वल हो गई, तो आप लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आखिर में अगर एक सेंटेंस इजाफा करना चाहें तो उसमें लिख देंगे प्रूव्ड, बस। तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के हमने सवाल किए हैं।
अगले बकाया सवाल के लिए फिर अगली वीडियो में आएंगे। इन सवालों को आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट्स अपना ज़रूर दीजिए और चैनल ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ दोस्तों को भेजिए, दोस्तों के साथ भी इसको सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।